हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आज कवर करने जा रहे हैं तृतीय जेपीएससी पीटी परीक्षा में पूछे गए सभी जीके के प्रश्न। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंचुआ। इससे और एक क्वेश्चन बनता है कि केंचुआ किस ग्रुप का सदस्य है? तो केंचुआ संघ एनिलिडा ग्रुप का सदस्य है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, वह भारत के ऐसे नगर के निकट है जो भौगोलिक रूप से विषुवत रेखा के निकटतम है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऊँट जो है एक ही बार में बहुत सारा पानी अपने आंत में संग्रह कर लेता है, और ऊँट में जो कुबड़ बना होता है उसमें वसा का बना होता है। उससे क्या होता है कि जब भी इसे पानी या एनर्जी का ज़रूरत होता है तो ऊँट उस वसा से एनर्जी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आयोडीन की आवश्यक मात्रा होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पर इसमें mg नहीं होगा, माइक्रोग्राम होगा, mcg होगा। 150 mcg की आवश्यकता होती है। स्वस्थ रहने के लिए आयोडीन की कितनी आवश्यकता होती है? तो 150 माइक्रोग्राम mcg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन हार्मोन भी है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सही आंसर होगा विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हीनयान और महायान में क्या अंतर है? सही आंसर होगा स्तूप पूजा। क्या हुआ था कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो वर्गों में बंट गया था। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। तो दोनों में क्या अंतर था कि हीनयान जो थे वो बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के उपदेशों को अपना लिया था, और महायान लोग क्या किए कि बुद्ध की मूर्ति पूजा और स्तूप पूजा को अपनाया। तो यही दोनों में अंतर था कि एक ने बुद्ध की मूर्ति पूजा और स्तूप पूजा को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा? सही आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। इनका असल नाम था अबुल हसन। इन्हीं को हिंद का तोता या तूतीय हिंद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तूतीय हिंद किन्हें कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एटीएम का सबसे पहले प्रयोग करने वाला बैंक है? तो एटीएम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बार्कलेस बैंक ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति को उसके किसी एक सीधे किनारे पर घुमाया जाए तो वह एक शंकु बनाएगी? यह रीजनिंग का प्रश्न था। इसका सही आंसर होगा समकोणीय त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैरी पॉटर की फिल्मों में हैरी पॉटर के अभिन्न मित्र का अभिनय किसने किया? तो उनके मित्र का अभिनय किसने किया था? सैम्यूल ग्रेनेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर 250 मिलियन वर्ष में लगाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? इसका सही आंसर होगा 5 किलोमीटर। वैसे 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक इसका औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। तो किस ग्रह का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के दिन और झुकाव के समतुल्य है? तो यह है मंगल ग्रह। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी क्या है? सीसी कहते हैं एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। सही आंसर होगा इसका एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। सीसी क्या है? इसका फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। और एक है बीसीसी, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि सीसी में आप जैसे 4 आदमी को आप मेल किए तो उन चारों को पता चल जाता है कि यह मेल किसको किसको किया गया है सीसी में। और बीसीसी में क्या होता है कि मान लीजिए आप 4 व्यक्ति को मेल किए तो बीसीसी में उन चारों को ये पता नहीं चलता है कि ये मेल किसको किसको भेजा गया है। यही मुख्य अंतर है सीसी और बीसीसी में। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्तेदार लोहे की चादरों को जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित का परत विद्यमान रहता है। ये क्वेश्चन तो एनटीपीसी में बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है जस्ता, जस्ते की परत चढ़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। देखिए हिमालय में मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां हैं। कौन कौन है? तो पहला नंबर में आपका है वृहत हिमालय श्रेणी जिसे महान हिमालय भी कहते हैं। दूसरा क्या है? मध्य हिमालय या निम्न हिमालय भी उसे कहते हैं। और तीसरा है शिवालिक श्रेणी। तो सबसे पुराना कौन है उसमें प्राचीनतम श्रेणी है वृहत हिमालय श्रेणी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? सही आंसर होगा इसका 8 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होती है। तो किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक की जगह में उसके समतुल्य कौन सी पुर्जा होती है? तो क्रिस्टलीय दोलित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के किस गुण के कारण आयंस टूट जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जल का द्विअंशिक मोमेंट के कारण। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा क्यों चमकता है? सही आंसर इसका होगा उपर्युक्त सभी। उच्च अपवर्तन सूचकांक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उच्च पारदर्शिता के कारण। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कांच से। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेरा अभयारण्य कहाँ है? तो करेरा अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह एक पक्षी अभयारण्य है। इससे करेरा से और एक नाम मिलता जुलता है, नरोरा। नरोरा आप सुने होंगे। तो नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वहाँ नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो रत्नाकर किसे कहते थे प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में? ये कहते थे हिंद महासागर को।
याद रखिएगा, रत्नाकर किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का सूचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये 2011 से पहले का प्रश्न था, तो अभी कितना है 2011 के जनसंख्या के अनुसार? 2.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है? आसान क्वेश्चन है, सही आंसर होगा 6 जिलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? सही आंसर होगा जमुनापरी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट है थोरियम का अयस्क। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या है 260। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य कौन सा है, किस अनुच्छेद में है? तो यह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 का ए में विशेष रूप से उपबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं? तो चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां कौन सी है? तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा और 25 डिग्री से ऊपर ताप। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोतल से दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे निम्नलिखित में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। वह कम मोटा होगा, उसमें रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLV-3 क्या है? SLV-3 है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका निर्माण कब किया गया था? तो ये किया गया था भारत के जो उपग्रह थे, रोहिणी श्रृंखला के जो उपग्रह थे, उनको छोड़ने के लिए SLV-3 का निर्माण किया गया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर होगा विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। बाकी भी देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को किस रूप में संघ कहा जा सकता है? किस रूप में कहा जा सकता है? ऑप्शन ए केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारे का रंग सूचक है? तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। जो तारा कम गर्म होता है वो रेड दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। उसके बाद जो हो उसके बाद ज़्यादा ताप होगा तो वो सफ़ेद दिखाई देता है। उसके बाद अगर तारा बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो नीला दिखाई देता है। तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी?
तो मनसबदारी प्रथा उस समय मंगोलिया और तुर्की दोनों जगह में पहले से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। कौन शासक था? सही आंसर होगा इसका फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। सही आंसर होगा इसका धर्मचक्र। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्ध ने 5 ब्राह्मण कितने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। उसी को क्या कहा जाता था? धर्म चक्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी मटर। जितने भी दलहनी पौधे हैं उनको लगाने से मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है। क्या होता है कि दलहनी पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन को बढ़ाती है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक दर का तात्पर्य है उस ब्याज की दर से। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बटागत करते हैं। अगर इसको आसान भाषा में कहें तो जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे ही बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विली विली क्या है? क्या है विली विली? यह उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यही क्वेश्चन हर बार अलग अलग पूछा भी जाता है। मैंने फर्स्ट जीपीएससी में भी चीन से पूछा था कि टाइफून क्या है, तो चीन में इसे टाइफून कहा जाता है, अमेरिका में इसे टोर्नेडो कहा जाता है और वेस्ट इंडीज के क्षेत्र में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उड़ान भरते समय पक्षी मुड़ने पर किसकी सहायता से संतुलन कायम रखता है? तो पक्षी जब मुड़ने लगता है उड़ान के समय में तो वह अपने पंखों के फैलाव से संतुलन कायम रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंग की पहचान आँख के किस भाग द्वारा की जाती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, आइरिस के द्वारा रंग की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो एलोरा में हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों की शैलकृत मंदिर हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। एलोरा में हिंदुओं, बौद्धों और जैन के गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो हमारे अग्नाशय में एक हैंगर्स द्वीपिका पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है। पहला है अल्फा कोशिका, दूसरा है बीटा कोशिका और तीसरा है गामा कोशिका। तो इस बीटा कोशिका जो है उसी से इंसुलिन का स्राव होता है, जिसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? क्या हो जाएगा? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्त हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे।
ऑक्सीजन की मात्रा जो है जल पादपों के लिए जल में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर होगा पृथ्वी व चंद्रमा की घूर्णन एवं परिक्रमा की दिशा एक होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था? कौन था? सही आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। और एक प्रश्न इससे पूछता है कि सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शिक्षा अभियान पूरे विश्व में सबसे अधिक सफल कहा जा सकता है? कौन सा शिक्षा अभियान था ये? सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं? देखिए, कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं पर उनको एकत्र और उनका उपयोग राज्य सरकारें करती हैं। तो वे कौन कौन से कर हैं? एक तो स्टाम्प शुल्क के कर है, इसके अलावा दवाइयों एवं श्रृंगार सामग्रियों के उत्पादन पर जो शुल्क लगता है उसे राज्य सरकार उठाती है और उसका उपयोग करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट हैपेंड इन इंडिया किसकी आत्मकथा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, किशोर वियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। इसलिए ठंड के दिनों में बहुत जगह पाइप फट जाते हैं। जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है तो क्या होता है, उससे जल का आयतन बढ़ जाता है जिससे पाइप फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक यानी कि लोहे की अधिकता के कारण अनुवर यानी कि कम उर्वरक होती जा रही है? कौन सी मृदा है? यह है लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती के मुख्य अवयव हैं? मोती के मुख्य अवयव है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? किसने लिखे हैं? सही आंसर होगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? ये बाबर की पुत्री थी और इसने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। अब हुमायूं कौन था? तो अगर ये बाबर की बेटी थी तो हुमायूं गुलबदन बेगम का भाई हुआ, तो यह अपने भाई पर लिखी थी हुमायूं नामा। सही आंसर होगा इसका गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, बादल किसके कारण तैरते हैं? तो बादल श्यानता के कारण तैरते हैं। क्या होता है कि बादल संघनित जलवाष्प के कणों से बना होता है और ये कण वायु के श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आते हैं जिससे कि वे आकाश में तैरते हुए दिखाई देते हैं। अब इससे और एक प्रश्न बनता है, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्या पूछता है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं, अपने कम खाली स्थान दे देता है। तो सही आंसर, और ऑप्शन में क्या क्या रहेगा? दाब रहेगा, घनत्व रहेगा, ताप रहेगा। तो सही आंसर उसका क्या होगा? बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने कम घनत्व के कारण। वो प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परखनली शिशु के मामले में क्या होता है? परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग व नॉन बैंकिंग संस्था में क्या अंतर है? सही आंसर होगा नॉन बैंकिंग संस्था है वो उद्योगपतियों की सहायता करती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनति व अभिनति का उद्भव किसके कारण होता है? तो देखिए, इसको पहले जान लेते हैं कि अपनति और अभिनति क्या है। क्या होता है? चट्टानों में दबाव के कारण वलन की क्रिया होती है, वलन यानी मुड़ना, फोल्डिंग की क्रिया होती है। इस वलन के कारण कुछ चट्टानें ऐसे शिखर के तौर पे बनता है जिसे अपनति कहते हैं, और जो कुछ गड्ढे के टाइप में बनता है, इस टाइप से गड्ढा बनता है, उसे अभिनति या सन्नति कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कायांतरित वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाक मतदान किसे कहते हैं? सही आंसर होगा डाक मतदान एक प्रकार का गुप्त मतदान है। मतदान के दिन बहुत से लोग अपने जगह से बाहर रहते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं या जो मतदान के काम में लगे हुए हैं, तो वे डाक के द्वारा मतदान करते हैं। इसे ही गुप्त मतदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्जन स्केलरी किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये एक स्टूडियो एल्बम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था? देखिए, ऑप्शन में से लगभग सभी चीज़ों का उत्पादन अंग्रेजी काल में होता था। वैसे बहुत जगह इसका आंसर अफीम देता है, परंतु अफीम का भी उत्पादन होता था अंग्रेजी काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में अपलावी वन पाए जाते हैं सुंदरवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो पृथ्वी तल की आयु जो है लगभग 150 बिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा 14 दिन। पहला तो एक प्रश्न बनता है कि धन विधेयक का किस अनुच्छेद में विवरण किया गया है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक का अनुच्छेद 10 में विवरण दिया गया है, और यह राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर वह 14 दिनों तक पास नहीं होता है राज्यसभा में, तो वह स्वतः पारित माना जाता है। तो ये 14 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न इससे पूछता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है? 250 मिलियन वर्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पिच क्या होता है? तो पिच जो है स्त्रियों का पुरुष की तुलना में अधिक होता है, इसलिए उनका आवाज़ जो है पतला सुनाई देता है पुरुषों की तुलना में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।